अलोन यानी कि अकेला, एट नाइट यानी कि रात को, यानी कि रात को अकेला। डिफरेंस यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, घर पे अकेला बैठा हुआ है क्योंकि उसकी माँ चली गई है मार्केट, ठीक है। अभी उसके साथ क्या होता है, बहुत ही डरावनी स्टोरी है और बहुत ही सबक आमोज भी स्टोरी है। जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के स्टोरी मिलेगा, आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा और एक ज़बरदस्त स्टोरी भी मिलेगी। अगर ये पीडीएफ बुक या 8 कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा डिफरेंस ये है कि यार स्टोरी के तमाम वोकैबुलरी बिल्कुल आखिर में लिखे हुए हैं और हर स्टोरी की ट्रांसलेशन भी मौजूद है। एक बहुत बड़ा बुक है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं लास्ट में आपको दिखाने वाला हूँ इसके तमाम वोकैबुलरी और तमाम ट्रांसलेशन। स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हो कि रेन पोर्ड यानी कि जो बारिश है वो बरसा, एविली यानी कि ज़ोर ज़ोर से, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। एविली कहते हैं ज़ोर ज़ोर से, जिसे हम फोर्सफुली भी कहते हैं, जिसे हम इंटेंसली भी कहते हैं। कहाँ बारिश हो रही थी? आउटसाइड, बाहर। एज लिटिल हयान, जैसे लिटिल हयान, जैसे छोटा हयान। सेट, बैठा हुआ था। अलोन, अकेला। एट होम यानी कि घर पर, यानी कि वो घर पर बैठा हुआ था और बाहर बाहर जो बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पे लिटिल देख रहे हो डिफरेंस, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हम उन अल्फाज को कहते हैं जो किसी नाहुन की अच्छाई बुराई उसकी हालत बयान करे, तो समझ लेना वो क्या है, वो एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, उसका एज बता रहा है। अच्छा, बैठा हुआ था, अकेला बैठा हुआ था। इस मदर, उसकी माँ। एडगॉन, जा चुकी थी। एडगॉन बेसिकली क्या है, पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। जा चुकी थी कहाँ? टू द मार्केट यानी कि मार्केट जा चुकी थी, बाजार जा चुकी थी। प्रॉमिसिंग यानी कि वादा करते हुए या स्वेरिंग, ठीक है, वादा करते हुए कि टू रिटर्न सून यानी कि बहुत जल्द आने का। थंडर यानी कि जो गरज चमकती, ठीक है, जो गरज थी। इकोड, गूंजा। अक्रॉस द स्काई यानी कि पूरे आसमान पर, यानी कि पूरे आसमान पर गरज चमक की आवाज़ हो रही थी। एंड, और। फेयर, और जो डर था, खौफ था, घबराहट थी। क्रैप्ट इनटू इस अर्थ यानी कि उसके दिल में जा घुसा या उसके दिल में सरका, ठीक है। यानी कि इस चीज़ की जो खौफ थी उसके दिल में गया। फिर आगे की रेफरेंस। हयान, ठंड ऑफ, अयान ने बंद कर दी। ठंड ऑफ मतलब बंद कर दी। द टीवी यानी कि टीवी को, ठीक है। ये बेसिकली एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सिंपली पास्ट इंडेफिनिट वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब कोई एक्शन हुआ है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझ लेना वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अयान ने टीवी बंद की यानी कि क्लोज्ड द टीवी। इस स्मॉल हैंड्स यानी कि उसके छोटे छोटे जो हाथ। ट्रेम्बलिंग, कांप रहे थे, ठीक है, घबराहट से कांप रहे थे। एज ई पीक्ड थ्रू द विंडो, जैसे ही उसने देखा, ये झांका। पीक्ड मतलब देखना या झांका। थ्रू द विंडो यानी कि खिड़की से। आउटसाइड, बाहर। ई नोटिस्ड, उसने देखा। अ मैन, एक शख्स को। स्टैंडिंग, खड़ा था। स्टिल, अभी तक। नियर द गेट यानी कि गेट के पास, ठीक है। उसने बाहर क्या देखा कि एक शख्स है, खड़ा है, अभी भी खड़ा है गेट के पास। स्टीयरिंग, घूर रहा था और बड़ी गौर गौर से देख रहा था। एट देयर हाउस यानी कि उनके घर को। इन एन ओड वे, एक अजीब तरीके से। ओड मतलब अजीब, जिसे हम स्ट्रेंज भी कहते हैं। यानी कि उसने देखा बाहर एक शख्स खड़ा है और उनकी घर की तरफ बड़ी घूर घूर के देख रहा है। फिर क्या हुआ डिफरेंस? ई फ्रोज यानी कि वो जम गया, वो हैरानगी से रुक गया, वो डर से रुक गया, बिल्कुल साकित हो गया। फॉर अ मोमेंट यानी कि एक लम्हे के लिए। द मैन लुक्ड सस्पिशियस यानी कि जो वो शख्स था वो दिखाई देता था मशकूक, ठीक है, यानी कि वो मशकूक दिखाई देता था। एज ई स्लोली, जैसे उसने आहिस्ता आहिस्ता से। रीच यानी कि बढ़ाया या आत को बढ़ाया। फॉर द गेट्स एंडल यानी कि गेट के एंडल के लिए, ठीक है, यानी कि दरवाजे के एंडल के लिए उसने हाथ बढ़ाया के लिए। अयान्स हर्ट, अयान का दिल। रेस्ट यानी कि धड़का, तेज़ी से धड़का। वाइल, जबकि। थॉट्स ऑफ डेंजर यानी कि ख़तरे के जो ख्यालात थे, जो सोच थे। स्वेल्ड थ्रू इज यंग माइंड यानी कि उसके छोटे दिमाग में आने लगे, यानी कि जो ख़तरे के जो ख्यालात थे उसके छोटे दिमाग में आने लगे, घूमने लगे, यानी कि उसने ख़तरा महसूस किया। गैदरिंग करेज यानी कि हौसला बढ़ाते हुए, यानी कि हौसला जमा करते हुए। अयान पिक्ड अप द फ़ोन, अयान ने उठाया। पिक्ड अप मतलब उठाया, द फ़ोन यानी कि मोबाइल को, फ़ोन को। विद शेकिंग फिंगर्स यानी कि कांपते हुए उंगलियों के साथ।
एंड और कॉल्ड इस मदर, और अपनी माँ को क्या किया, कॉल किया, मोबाइल पे रिंग दे दिया आप, और क्या कहा कि अम्मी प्लीज़ कम होम फास्ट, जल्दी घर आओ। ठीक है, प्लीज़ मतलब मेहरबानी करें, कम होम फास्ट यानी कि जल्दी से घर आओ। समवन इज ट्राइंग, कोई कोशिश कर रहा है, टू गेट इन, अंदर आने का। ठीक है, यानी कि कोई जो है कोशिश कर रहा है अंदर आने का, आप जल्दी करो, आप घर आओ। इज वॉइस, उसकी जो आवाज़ था, ट्रेम्बल्ड, लर्जा, विद फेयर यानी कि खौफ से, एंड अर्जेंसी और अंगामी हालत की वजह से। ठीक है, यानी कि काफ़ी घबराया हुआ था। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस, इस मदर यानी कि उसकी माँ, रिमेंड काम यानी कि पुरसुकून रही, तो उसकी जो माँ थी वो पुरसुकून रही, उसने नहीं घबराई। एंड सैड, और कही, सॉफ्टली यानी कि बड़ी पुरसुकून अंदाज से, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से कही, क्या कही कि लॉक एवरी डोर, और एक दरवाजे के को लॉक करो, ताला करो, माई सन, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, एंड और स्टे इनसाइड, और अंदर रहना। आई कॉल, मैं कॉल करूँगा या फ़ोन करूँगा, द पुलिस यानी कि पुलिस को, इमिडिएटली यानी कि फ़ौरन, यानी कि मैं फ़ौरन पुलिस को कॉल करूँगा, आप क्या करो, आप अंदर ही रहना। यहाँ पे डिफरेंस देख लो, आई कॉल, ये फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, ई, शी, हिट, आई, यू, विद, या कोई एक नाम या दो नाम, यानी कि आपको बेसिकली सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद आपके हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल आएंगे, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, अच्छा, मैं फ़ौरन पुलिस को कॉल करूँगा। और सूदिंग टोन यानी कि उसकी तसल्ली देने वाला आवाज़, या आप कह सकते हैं टोन, अंदाज। गिव हिम यानी कि उसे दिया, अ फ्लिकर ऑफ स्ट्रेंथ यानी कि ताकत की चमक दी, यानी कि थोड़ा बहुत उसे ताकत दे दिया। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस, द मैन आउटसाइड, बाहर जो शख्स था, डेस्परेट यानी कि बेचैन था, एंशियस था। ठीक है, ट्राइड कोशिश की, ओपनिंग द गेट यानी कि गेट खोलने का, यानी कि दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। ठीक है, अयान क्विकली यानी कि अयान ने जल्दी से, लॉक्ड यानी कि लॉक कर दी, ताला कर दी, द मैन डोर यानी कि मैन डोर को। ठीक है, क्विकली मतलब जल्दी से, ये बेसिकली क्या है, एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये बेसिकली में बता रहा है कि अयान ने किस तरह लॉक कर दी, किस तरीके से लॉक कर दी, ताला कर दी मैन डोर को। एंड और इड, और छुपा दिया। ठीक है, ये आइड की सेकेंड फॉर्म है, छुपा दिया या छुपा, बियॉन्ड द सोफ़ा यानी कि सोफ़ा के पीछे। इज आईज यानी कि उसकी आंखें, वाइड ओपन यानी कि उसकी आंखें बहुत ज़्यादा निकले थे, विद टेरर यानी कि खौफ की वजह से, यानी कि खौफ की वजह से उसकी आंखें निकले थे। लिसनिंग सुनते हुए, टू एवरी स्मॉल नॉइज़, हर एक छोटे आवाज़ को। ठीक है, एवरी मतलब हर एक, स्मॉल मतलब छोटा, नॉइज़ मतलब आवाज़ को। फिर क्या हुआ डिफरेंस, देन यानी कि फिर, इन द डिस्टेंस यानी कि दूर से, यानी कि एक फासले से, केम आया, द वेलिंग साउंड, एक चिल्लाने की आवाज़ या शोरगुल करने की आवाज़, पुलिस सायरन यानी कि पुलिस की सायरन की आवाज़ आने लगी। द मैन यानी कि वो शख्स, पैनिक्ड घबरा गया। ठीक है, डर गया। जम्प्ड ओवर द वॉल यानी कि दीवार के ऊपर से जंप लगाया, फलांग ली, या आप कह सकते हो छलांग मारा। बट लेकिन, बिफोर ई कुड स्केप यानी कि इससे पहले वो भाग सकें या बच सकें, पुलिस कार्स यानी कि पुलिस की जो गाड़ियाँ थी, सराउंडेड घेर लिया, द इंटायर स्ट्रीट यानी कि पूरी गली को। द थीफ वास कॉट यानी कि जो चोर था वो पकड़ा गया, वास कॉट पकड़ा गया। ठीक है, पैसिव वॉइस से। रेड हैंडेड यानी कि रंगे हाथों। नेबर्स यानी कि जो पड़ोसी थे, हमसाए थे, पीक्ड देखा, झांका, फ्रॉम देयर डोर्स यानी कि अपने दरवाज़ों से, एज जैसे, ऑफिसर्स एंड कफ्ड एम यानी कि जैसे ऑफिसर्स ने, पुलिस ऑफिसर्स ने उन्हें क्या किया, हथकड़ी लगा ली। द क्वाइट स्ट्रीट यानी कि जो खामोश गली थी, फिल्ड भर गया, फिल्ड मतलब भर गया, विद फ्लैशिंग लाइट्स यानी कि जलती हुई लाइट से। ठीक है, या चमकदार बल्ब से, नॉइस शोरगुल से, एंड पीपल विस्परिंग इन रिलीफ, और लोगों के सरगोशी में यानी कि आस्ता आस्ता बात करने में, जब उन्हें ये सुकून मिले कि वो बंदा पकड़ा गया है। फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस, मोमेंट्स लेटर यानी कि कुछ ही लम्हे बाद, अयान्स मदर यानी की माँ, अराइव्ड पहुंची,
शी रेन आउटसाइड, वो जल्दी जल्दी से भाग गई या अंदर भाग गई या अंदर चली गई। टीयर्स ऑफ रिलीफ यानी कि राहत के जो आंसू थे। फॉलिंग, गिर रही थी। एज शी अग्ड हिम, जैसे ही उसने गले लगाई यानी कि अपने बेटे को गले लगाई। टाइटली, मजबूती से यानी कि बड़ी ज़ोर से। और क्या कही कि यू आर सो ब्रेव, आप काफ़ी बहादुर थे। ठीक है, यू आर सो ब्रेव यानी कि आप काफ़ी बहादुर थे। शी विस्पर्ड यानी कि उसने आहिस्ता आहिस्ता से बोली या आपका यानी कि सरगोशी की। विद प्राइड यानी कि फ़ख्र से। फिर आगे लिखा हुआ डियर फ्रेंड्स, दैट डे यानी कि उस दिन से। अयान लर्नड यानी कि अयान ने सीखा, ए पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अयान ने सीखा, क्या सीखा? अ ग्रेट ट्रुथ, एक बहुत बड़ी सच्चाई, एक अजीम सच्चाई सीखी। वो क्या था कि ब्रेवरी इज़ंट अबाउट बीइंग फियरलेस, यानी कि बहादुर होने का मतलब ये नहीं है कि आप बेखौफ हो जाएं। इट्स अबाउट फेसिंग फियर विद फेथ, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी खौफ को ईमान के साथ मुकाबला करो, उसके सामने खड़े होकर उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ। एंड करेज, और हौसले से। ठीक है, यानी कि उसके सामने ईमान और हौसले से डट कर खड़े हो जाओ। इस स्मॉल एक्ट यानी कि उसकी छोटी सी अमल, छोटी सी काम। सेव देयर होम यानी कि उसके घर को बचाया। एंड और थॉट करेज टू हाल, हिम्मत और हौसला के सबक दिया। ठीक है, जो मोरल ऑफ द स्टोरी यानी कि हमें इससे क्या सबक मिलती है? ट्रू ब्रेवरी यानी कि जो हकीकी बहादुरी होती है, जो सच्ची बहादुरी होती है, मीन्स यानी कि इसका मतलब ये होता है कि डूइंग द राइट थिंग यानी कि सही काम करना। इवन अत्ता के वैन यू आर आफ्रेड, अत्ता के जब आप खौफजदा हों। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब वो खौफजदा होते हैं तो एक गलत चॉइस उठाते हैं, गलत काम उठाते हैं। लेकिन जब उसको राइट करते हो तो यही ब्रेवरी, जब आप उसको राइट तरीके से करते हो तो यही ब्रेवरी होती है, यही बहादुरी होती है। अब डिस्कस करने वाले उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था। सबसे पहले आता है एवीली, मतलब ज़ोरों से या बहुत ज़्यादा, जिसे हम इंटेंसली भी कहते हैं, जिसे हम फोर्सफुली भी कहते हैं। इकोड यानी कि गुंजा, ठीक है, जिसे हम रिजाउंडेड भी कहते हैं, जिसे हम रिवरबरेटेड भी कहते हैं। क्रैप्ट, एक क्रीप की सेकंड फॉर्म है, जिसका मैंने सरकना, जिसे हम स्लिप्ड भी कहते हैं, स्लाइड भी कहते हैं, स्लिड भी कहते हैं। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग कहते हैं कांपने को, घबरा जाने को, जिसे हम शिवरिंग भी कहते हैं, जिसे हम क्वाइवरिंग भी कहते हैं। स्टीयरिंग, स्टीयरिंग कहते हैं घूरने को, जिसे हम गेजिंग भी कहते हैं, ग्लेयरिंग भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है फ्रोज, फ्रोज मतलब जम जाना, ठीक है, रुक जाना। स्टिफन्ड इसको कहते हैं पैरालाइज्ड भी कहते हैं। सस्पिशियस कहते हैं मशकूक होने को, शक शुबा होने को, ठीक है, जिसे हम डाउटफुल कहते हैं, जिसे हम स्केप्टिकल भी कहते हैं। रेस्ड यानी कि तेज़ी से धड़कना, जिसे हम थ्रोब भी कहते हैं, जिसे हम पाउंडेड भी कहते हैं। स्वेल्ट कहते हैं घूमने को, ठीक है, जिसे हम ट्वेल्ड भी कहते हैं, जिसे हम रोटेटेड भी कहते हैं। करेज कहते हैं हौसला, हिम्मत, जिसे हम ब्रेवरी भी कहते हैं, फोर्टिट्यूड भी कहते हैं। इसी तरह आता है ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल कहते हैं लरजने को, ठीक है, जिसे हम क्वेवर्ड भी कहते हैं और शडर्ड भी कहते हैं। अर्जेंसी कहते हैं अंगामी आलत को, जिसे हम इमीडिएसी भी कहते हैं, जिसे हम एस्ट भी कहते हैं। काम कहते हैं सुकून होने को, पुरसुकून होने को, जिसे हम कंपोस्ट कहते हैं, जिसे हम सुरीन कहते हैं। सूदिंग कहते हैं तसल्ली देने वाला, जिसे हम कंफर्टिंग भी कहते हैं, जिसे हम पैसिफाइंग भी कहते हैं। इसी तरह आता है डिफरेंस डेस्परेट, डेस्परेट कहते हैं बेचैन होने को, जिसे हम फ्रेंटिक कहते हैं, रेस्टलेस भी कहते हैं। वेलिंग कहते हैं चिल्लाने को, जिसे हम स्क्रीमिंग या लेमेंटिंग भी कहते हैं। पैनिक्ड कहते हैं घबरा जाने को, ठीक है, जिसे हम टेरिफाइड या अलार्म्ड कहते हैं। रेड एंडेड यानी कि रंगे हाथों पकड़ना, ठीक है, जिसे हम काट इन एक्ट कहते हैं या एप्रहेंडेड भी कहते हैं। रिलीफ कहते हैं राहत को, जिसे हम ईज कहते हैं, कंसोलेशन भी कहते हैं। फेथ कहते हैं ईमान को, ठीक है, जिसे हम कन्विक्शन या ट्रस्ट भी कहते हैं। डिफरेंस इसकी ट्रांसलेशन आप देख सकते हो, इसको नोट करना चाहो नोट भी कर सकते हो। ये पूरी बुक है, इसमें बहुत सारे स्टोरी है और हर स्टोरी की ट्रांसलेशन भी लिखा हुआ है और हर स्टोरी के तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। यकीनन इस बुक को पढ़ने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, काफ़ी आपको मदद मिलेगी। अगर आपका इंग्लिश काफ़ी अच्छा है, आप इसको अपने किट के लिए भी ख़रीद सकते हैं, जो यकीनन आप उसको काफ़ी हेल्प करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।